हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था वह आपका रेड ड्रैगन था। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला जहाज था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि या थायराइड। राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत यानी लीवर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव सौंदर्य का अध्ययन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव सौंदर्य का जो संबंध है यह आपका कैलोलॉजी से है, मानव सौंदर्य का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इसमें मानव और मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। मोटा मोटी याद रखिए कि मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। क्रोनोलॉजी की बात कर लें तो इसमें मोटा मोटी याद रखिएगा समय से संबंधित अध्ययन होता है क्रोनोलॉजी में। ऑन्थोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है कविताओं का अध्ययन या लेखों का संग्रह के अध्ययन से संबंधित है। मोटा मोटी याद रखिएगा, एंथोलॉजी कविता के अध्ययन से संबंधित है, क्रोनोलॉजी समय के अध्ययन से संबंधित है, एंथ्रोपोलॉजी मानव और मानव समाज के अध्ययन से संबंधित है और कैलोलॉजी जो आपका है वह मानव सौंदर्य का अध्ययन है। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना को सन 1951 में लागू की गई थी, पहली पंचवर्षीय योजना। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? सही जवाब क्या होगा? तो वास्को डिगामा जो है यह कालीकट में 1498 ईस्वी में पहुंचा था। वास्को डिगामा कालीकट। वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में कुल पसलियों की जो संख्या होती है वह आपका 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में कुल पसलियों की संख्या। पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुर्तगालियों का जो पहला वायसराय था वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, पुर्तगालियों का पहला वायसराय। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शंस हैं औद्योगिक विकास, कृषि विकास, शिक्षा सुधार या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सही जवाब क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह आपका कृषि विकास था, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तब जो मेन समस्या भारत के पास थी वह क्या था? तो खाद्यान्नों की उपज, यानी कि पूरे भारतवर्ष को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए अनाज की उपलब्धता बहुत जरूरी था, है ना। तो इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया था। 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। याद रखिएगा, 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या। 1880 में भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो 1880 में भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन को नियुक्त किया गया था, जो 1880 से लेकर के 1884 तक क्या थे?
तो भारत के वायसराय थे, 4 सालों के लिए थे, 1880 से 1884 तक। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वह आपका एनामिल होता है, शरीर का सबसे कठोर तत्व। कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शंस हैं बॉक्साइट, सोना, मैग्नीज या लोहा अयस्क। राइट आंसर क्या होगा? तो कर्नाटक की जो बाबा बूदन पहाड़ियाँ हैं यह आपका लोहा अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ियाँ। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह आपका जबड़े की हड्डी होती है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अरावली श्रेणियां जो हैं यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित हैं, अरावली श्रेणियां। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सुंदरबन, काजीरंगा, रणथंभौर या नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई, हरित क्रांति की शुरुआत। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 1961 से लेकर के 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय था। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह आपका स्टेपिज है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए फीमर। शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह फीमर है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वह 1350 ग्राम होता है, यानी 1 केजी से ज़्यादा होता है मस्तिष्क का औसत वजन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। किस बंदरगाह का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद घट गया था? सही जवाब क्या होगा? तो किस बंदरगाह का जो महत्व है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद घटा था? तो वह आपका सूरत बंदरगाह था। पहला मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो पहला मैसूर युद्ध जो है यह मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, पहला मैसूर युद्ध। पहला मैसूर युद्ध जो है कब से कब तक चला था? तो 1767 से लेकर के आपका 1769 तक चला था, जो मद्रास की संधि के द्वारा क्या हुआ था? तो समाप्त हुआ था, है ना। तो याद रखिएगा 1767 से 1769 तक चला मैसूर युद्ध। पहला किसके किसके बीच हुआ था?
तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैसूर शासक हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पहला मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था, जो मद्रास की संधि जो 1769 में हुई थी के द्वारा समाप्त हुआ। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं शिमला, मसूरी, नैनीताल या दार्जिलिंग। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया वह दार्जिलिंग में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1897 ईस्वी में किया गया था, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं यह आपके लेवोजियर हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है वह रेड क्लिफ रेखा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कुल कितने युद्ध लड़े थे? राइट आंसर क्या होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कुल 4 युद्ध लड़े थे। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं यह हिप्पोक्रेटस हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक। आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो आरबीआई की गवर्नर की जो नियुक्ति है यह भारत सरकार करता है। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में किया गया था, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में किया गया था। आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। और पहले मुख्यालय कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। 1937 में कोलकाता से मुख्यालय को मुंबई लाया गया। इन सारी बातों को भी याद रखिएगा। महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? सही जवाब क्या होगा? तो महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति जो है यह 1917 में हुई थी, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति। वर्तमान भारत में सभी राज्यों सहित कितने जिले हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान भारत में सभी राज्यों सहित जो जिले हैं वह 798 हैं। किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? तो यह आपका तांबा है। तांबा को क्या कहा जाता है? तो Cu यानी इसका रासायनिक प्रतीक होता है तांबे का। जापान की राजधानी क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो जापान की जो राजधानी है वह आपका टोक्यो है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि जो है यह महात्मा गांधी जी ने दी थी। पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर या काला सागर। सही जवाब क्या होगा?
तो पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन जो समुद्र है वह आपका मृत सागर माना जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। भारत के मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के मुख्य नदियों में से नर्मदा नदी का जो उद्गम है यह अमरकंटक में है। प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1961, 1957, 1969 या 1975। सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में सन 1961 में भेजा गया था रूस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।